प्रारब्ध कोई देवता नहीं है। प्रारब्ध हमारे किए हुए शुभ और अशुभ कर्म पूर्व के हैं। जो हमें मनुष्य शरीर पूर्व में मिलते, बहुत से मिले, उनमें हमने शुभ अशुभ कर्म किया, वो संचित गोदाम बन गए। उनमें से अब जो मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो उनके कुछ शुभ और कुछ अशुभ इसमें रख दिए गए। अब वो अपने समय से आते रहेंगे शुभ अशुभ, जो परिणाम में दुख और सुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये देते रहेंगे। लेकिन हम कोई पशु थोड़ी है कि हम प्रारब्ध के अधीन होकर उन्हीं को केवल भोगते रहे। हम नए पुरुषार्थ का और अपने प्रारब्ध का शमन करेंगे, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हमारा मानव देह है, हम आचार्य की शरण होकर गुरुदेव से प्राप्त मंत्र और नाम उपासना के बल से हम अपने भाग्य को मिटाएंगे। जो हमारा भाग्य पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको हम नष्ट करेंगे। हम कोई असहाय है क्या? पशु थोड़ी कि जो आया प्रारब्ध उसी में हम सुखी दुखी हो गए। नहीं, विवेकवान भगवान के दास हैं, उनके आश्रित हैं और उनका नाम बल हमारे साथ है। हाँ, इसलिए हमें ये प्रारब्ध सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हमारे दास हैं, हम भगवान के दास हैं। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में क्या करेगा प्रारब्ध? मेरे बल से वृंदावन रानी। भाग्य के अंक केवल पशुओं को झुका सकते हैं, भगवत दासों को नहीं। हमारे अंदर अगर पशुवत बुद्धि बनी रही, तो सुख में फूले नहीं समा रहे और दुख में एकदम सिकुड़ गए, एकदम शोकित हो गए। ये हमारा जीवन नहीं। भारी से भारी दुख को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार करना और आगे कदम बढ़ाते रहना। ये हम अविनाशी के बच्चे हैं यार। ये पांच भौतिक शरीर हम नहीं है। अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भजन बल, भजन बल। क्या करेगा प्रारब्ध? बड़े बड़े प्रारब्धों को रौंद करके आगे निकल जाए, उसे कहते हैं हरिदास, उसे कहते हैं भगवान का भक्त। और आप सब भगवत कृपा पात्र हैं। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तब शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। क्या करेगा प्रारब्ध? यही तो देगा। प्रारब्ध यही तो देगा। और इसमें हमारी ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ, सुख आया तो बांट दिया और दुख आया तो अपने इस आराध्य देव के चिंतन में इतना तन्मय हुए तो छू नहीं पाया, निकल गया। ये जैसे दिन आया रात आई, ऐसे सुख और दुख आते रहते हैं। प्रारब्ध सिर्फ सुख और दुख दे सकता है, वो हमारा पतन कराने में समर्थ नहीं है। हाँ, पतन उन्हीं को होता है जिन्होंने हरिगुरु का आश्रय नहीं लिया और भजन नहीं करे। तो जैसी प्रेरणा होती बस वैसे ही पशुवत आचरण और सुख दुख में फंसे। लेकिन आपके मस्तक पर तो तिलक लगा हुआ है, वो बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड है, हरिदासत्व को प्राप्त है। फिर प्रारब्ध क्या करेगा? पुरुषार्थ, वो भी परम पुरुषार्थ, वो भी त्रिगुणातीत। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, ये त्रिगुणातीत है। क्या करेगी त्रिगुण माया? जिस समय हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, नाम पाहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान के दरवाजे बंद हैं। कहां प्रवेश होगा माया का? कहां प्रारब्ध हमको परास्त कर? हमको प्रारब्ध छू नहीं सकता, हमारे शरीर पर प्रहार करेगा। हम शरीर है नहीं। राधा 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 राधा। हम पशु नहीं हैं कि मूढ़ बुद्धि के अनुसार जो सुख दुख आया उसी में लिप्त आसक्त। नहीं, हम भगवत दासत्व को प्राप्त और विवेक वैराग्य से चलने वाले पथिक हैं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर विवेक नहीं जागृत हुआ तो पशुता तो बनी ही रहती है ना। सुमति कुमति सबके उर राही। तो फिर सुमति अगर नहीं जागृत हुई तब तो फिर कुमति वही पशुता है। फिर सुख दुख में रोना धोना, ये फूल गए, हर्षित होकर नाच रहे हैं और दुख आ गया तो प्रभु को भूले हुए हैं, बस उसी में डूब गए और यहां तक डूब जाते हैं कि अब जीना क्या, शरीर को नष्ट कर देते हैं। ये पशुता नहीं है। प्रारब्ध क्या है? क्या है प्रारब्ध? हमारे किए हुए कर्म हैं। हम ऐसा नवीन कर्म करेंगे कि उन कर्मों को विध्वंस कर दे। वो है भजन, वो है भगवान का आश्रय। दूसरा नहीं, दान पुण्य नहीं। दान पुण्य अलग, शुभ कर्म और वो अशुभ कर्म। अशुभ और अशुभ दोनों को मिटिया मेट कर दे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और वो है भगवान का आश्रय। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत। तो जय जय श्री हरि। जब तक हमारे शुभ अशुभ विध्वंस नहीं हो जाते तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। और इनको विध्वंस करना ही मानव देह का लक्ष्य कौन जान पा रहा है? अगर हम संतों के पास भी जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने भी जाते हैं, तो एक अपनी वही नाशवान जंजीर और पुष्ट करने के लिए मांग रख देते हैं। जंजीर खोलने की बात नहीं करते, बंधने की बात करते हैं। शुभ है सोने की जंजीर और अशुभ है लोहे की जंजीर, दोनों बंधन युक्त ही हैं। कोई विवेकवान जा करके
ये माँगता है कि मुझे मुक्त कर दो इस जगत से और अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान कर दो। आपके सिवा कोई है नहीं, ऐसा मुझे अनुभव करा दो। ये कोई आपका नाम निरंतर जिह्वा में चलता, क्या प्रारब्ध करेगा? जब तक इस शरीर में जान है, श्वास है, तब तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे और जिस दिन जाएँगे तो वहाँ भी दहाड़ेंगे जहाँ जाना है। हमारी सेवा अनवरत चलती रहेगी। हम उनके बंदीजन हैं, उनका गुण गाते हैं, यहाँ भी गाते हैं, वहाँ भी गाएँगे। यहाँ भी सेवा करते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं। यहाँ-वहाँ का भेद मिटा दे, वही उपासक है। यहाँ-वहाँ का भेद मिटा दे, यही उपासना है। क्या करेगा प्रारब्ध? राधा, राधा, राधा।